मीनाक्षी बेटा, ए मीनाक्षी बेटा, अरे मेरी लाडली बेटी, अब चल, अब उठ भी जा, थोड़ा आराम कर ले। सुबह से तो मटका बना ही जा रही है, अब खाना वाना खा ले। और ऊपर से कितनी तेज धूप निकल आई है, इतनी धूप में तू काम कैसे कर रही है? थोड़ा पानी वानी पी ले। चल चल उठ, हाथ मुंह धो ले और खाने आ, मैंने तेरे लिए खाना परोस के रखा है। 3 बार तुझे खाने के लिए पुकारने आई, तू एक बार भी नहीं आई। अब चल, अब उठ भी जा। मम्मी, तेज धूप कर लेकर तुम कृपा करके एक शब्द भी मत बोलो। पता है ना मम्मी, इसी धूप के वजह से मैं जिंदा हूँ। इतनी अच्छी और तेज धूप के कारण ही ये मिट्टी के हंडी और कलश कितने अच्छे से सूख रहे हैं। इतनी जल्दी और इतने अच्छे कलश और हंडियाँ बनाकर बहुत सारा माल बेच पा रही हूँ। और पता है, सब लोग, मेरा मतलब जो मेरे से ये सब चीजें खरीदते हैं, वो हर जगह मेरे नाम की और मेरे काम की अच्छी अच्छी गुण गा रहे हैं। और इसी के साथ साथ इन चीजों के ऑर्डर भी बढ़ रहा है। सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इतनी तेज धूप के कारण। मम्मा, हाँ, पता है, लेकिन एक बात बता, तू भी तो इंसान है ना? तेरी भी तो तबीयत कभी ना कभी खराब हो सकती है। मैं तुझे क्या बोल रही हूँ तुझको समझ भी आ रहा है? मैं बोल रही हूँ तू थोड़ा काम कर, थोड़ा आराम कर और थोड़ा ज्यादा पानी पी। तू बिल्कुल भी ज्यादा पानी नहीं पीती है। अभी चल, अभी जाके थोड़ा खा ले, फिर दोबारा काम में बैठ जाना। तेरे पापा भी तो ऐसे घंटे भर घंटे धूप में बैठ बैठ कर काम करते थे, खाना पीना कम करते थे, पानी भी कम पीते थे, और यही उनके सर्वनाश का कारण बन गया। ओहो मम्मी, आंसुएं मत बहाओ। तुम्हें रोते हुए देख पिताजी को भी तो बहुत कष्ट होगा, है ना? अच्छा ठीक है मम्मी, तुम जाओ और मेरे लिए थोड़ा चावल और सब्जी मिलाकर मुझे खिला दो। मैं खाना खाते खाते काम कर लूंगी, ठीक है? तुम समझ नहीं रही हो माँ, अगर मैं अभी खाना खाने बैठ गई तो फिर मुझे काम को पूरा करने में बहुत देर हो जाएगी। कल सुबह सुबह चाचा ये सब सामान लेकर जाएंगे। जल्दी करो माँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो पागलों जैसी बातें कर रही है। इतनी धूप में बैठकर कोई खाना खाता थोड़ी है। मैं तेरी एक भी नहीं सुनने वाली हूँ। तू अभी उठ, अभी घर के अंदर चल और हाथ मुंह धोकर अभी खाने बैठ जा। चल, अभी शांति से खाना खा ले, ठीक है? और तुझे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तेरे इस काम में थोड़ा हाथ बटा दूंगी। तुझे पता है, मुझे भी काफी सुंदर सुंदर मटके बनाने आते हैं। तू जब छोटी थी तब मैं ही तो तेरे पिताजी के इस काम में हाथ बटा देती थी, और अभी मैं तेरी मदद कर दूंगी, ठीक है? तुझे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी उठ, अभी भी बैठी हुई है तू, जल्दी उठ, घर के अंदर चल। मीनाक्षी के लिए अभी उसका परिवार मतलब वो और उसकी मम्मी है। 1-2 साल बीत गए हैं, उसने अपने पिताजी को खोया है, परंतु मीनाक्षी बहुत ही गुणी और मेहनती है। इसलिए उसके पिताजी के गुजरने के बाद ही उसने अपने पिताजी के व्यवसाय को संभालने लगी। उनके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मीनाक्षी, ए मीनाक्षी, कहाँ गई? मुझे बचा ले बहन, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूँ। अब मुझे तू ही बचा सकती है, मुझे बचा ले मीनाक्षी। क्या हुआ शुभ्रा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुझको? क्या विपत्ति आ गई है तेरे ऊपर? क्या हुआ है तुझे? बोल मुझे। अब मैं क्या ही बोलूँ तुझको, किस मुंह से बोलूँ मैं तुझको? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुझे पता है मीनाक्षी, मेरे पिताजी ने आज घर में बड़ी अशांति की है। तुझको तो पता ही है, वो मुझे और मेरी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और ऊपर से उन्होंने आज साफ साफ कह दिया कि वो मेरे और मेरी माँ के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं और अपना घर बसा लिया है। अब मैं क्या करूँ मीनाक्षी? उन्होंने तो ये भी कहा है कि वो हमारे खाने पीने का पैसा भी नहीं देंगे।
यहाँ तक कि आज तो उन्होंने मेरी माँ के ऊपर हाथ तक चला दिया है। घर में सारी चीजों को तोड़ फोड़ कर रख दिया है और हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए हैं। मीनाक्षी, अब मैं क्या करूँ बोल। चाचा ने घर पर तोड़फोड़ किया है, फिर ऊपर से हमेशा के लिए घर भी छोड़कर चले गए। क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और इतना सब कुछ हो कैसे गया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अभी अभी तूने जो कुछ भी सुना वो सब कुछ सच था। सब कुछ सच था। अब बोल मीनाक्षी, हम क्या करेंगे? हम क्या खाएंगे? क्या पहनेंगे? कैसे जिंदा रहेंगे हम? माँ तो बिस्तर से उठते ही दवाइयाँ लेना शुरू कर देती है। अब ये दवाइयाँ मैं कैसे खरीदूंगी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मीनाक्षी, कुछ भी नहीं। मेरा दिमाग पूरा खराब हो गया है मीनाक्षी, तू मेरी मदद कर। तू कुछ भी करके मुझे काम का जुगाड़ कर दे मीनाक्षी। मुझे बचा, मुझे और मेरी माँ को बचा। अच्छा, तू इतनी विचलित मत हो। हम लोग ठंडे दिमाग से कुछ सोचकर जरूर कुछ न कुछ निकालेंगे। कोई ना कोई व्यवस्था जरूर हो जाएगा तेरा। ये मुसीबत का समय है, ढल जाएगा और खुशियों का दिन आ भी जाएगा। परंतु इन सब चीजों के पहले एक काम की जरूरत है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले तुझे एक काम की जरूरत है। पर मैं कौन सा और क्या काम करूंगी मीनाक्षी? तू ही बोल। मुझे तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती है और तेरे जैसा ऐसा गुण भी नहीं है कि मैं मटके बनाऊं। मेरे तो एक भी गुण नहीं है, तो मुझे काम कौन देगा मीनाक्षी? अच्छा मीनाक्षी, तू मुझे तेरा ये काम नहीं सिखा पाएगी क्या? मेरा मतलब मेरी माँ भी तो यही कह रही थी कि ये बहुत अच्छा होता अगर तू मुझे तेरा ये काम थोड़ा सिखा देती, थोड़ा समझा बुझा देती तो। मेरा काम मतलब ये सारे हंडी और कलश बनाने का काम? तो बना पाएगी तू? ये कीचड़ से लिपटी हुई ये काम काज कर पाएगी ना? हाँ, मैं जरूर कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाऊंगी मैं? मेरी माँ मुझको बोल रही थी, तूने इस काम से बहुत नाम कमाया है और तू तो अच्छा कमा भी लेती है। मुझको तेरे जैसा उतना कमाना नहीं है, बस इतना ही कमाना है कि मेरी मम्मी की दवाइयाँ और खाने पीने का खर्च आ जाए बस। अच्छा ठीक है, तू अब ये रोना धोना बंद कर। मैं तुझे सारे काम काज सिखा दूंगी। तू अभी घर जा, नहा धोकर खाना खाकर शाम के वक्त आना, और आज शाम से ही तुझे ये काम काज सिखाना शुरू कर दूंगी मैं, ठीक है? देख बेटा, तूने तो निर्णय ले ही लिया है कि तू शुभ्रा की मदद करेगी। ठीक है, मुझे इस बात से कोई असुविधा नहीं है, लेकिन आगे चलकर तुझे कोई परेशानी ना आए बस। असल में क्या है ना, अपने धंधे के बारे में कोई भी गोपनीय बात या कोई भी जानकारी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करके ये व्यवसाय को चलाया है और तू भी तो अपना खून पसीना एक करके बहुत मेहनत कर रही है। तुझे तो कितना सब कुछ बनाना आता है, तू कितना सब कुछ सीख गई है। बड़ी बड़ी हांडियाँ, मटके, गुड़िया, खेलने की चीजें, तेरे हाथों के काम कितने दूर दूर तक जाते हैं। इसीलिए मैं तुझको बार बार बोल रही हूँ। क्या है ना, चिंता होती है मुझको। तेरी दोस्त शुभ्रा अभी मुसीबत में है तो उसकी मदद करना चाहती है, कर, मुझे कोई असुविधा नहीं है, लेकिन तेरे इस व्यापार को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसका ध्यान रखना। शुभ्रा मीनाक्षी के घर आती है। मीनाक्षी भी शुभ्रा को धीरे धीरे सब काम सिखाती है, परंतु शुभ्रा किसी भी हालत में मीनाक्षी के जैसा सुंदर सुंदर चीजें नहीं बना पाती है। ऊपर से शुभ्रा को इसी काम में कोई दिलचस्पी भी नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ
पैसे से मतलब है, उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा ही समझ आता है। क्या हुआ शुभ्रा, आज मीनाक्षी के घर नहीं जाएगी क्या? चुपचाप बैठी है, वो लोग घर पे तो है या नहीं? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ, आज मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। वो लोग घर भी है और उसकी तबीयत भी ठीक है। मैं आज जानबूझ के उसके घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने सारा काम सीख लिया है और कुछ भी सीखने को बाकी नहीं है मेरे लिए। अब से मैं सारा काम मेरे ही घर में करूंगी और महाजन के पास भी भेजूंगी। और फिर अब देखना, हम लोग धीरे धीरे कितने अमीर हो जाएंगे। मीनाक्षी तो वैसे ही एक मटके बनाने में ही कितना समय लगा देती है। पता नहीं किसके लिए इतना नाप तोल कर काम करती है। कोई उतना सटीक काम नहीं देखता है आजकल। मैंने तो उसको कितने बार बोला था, लेकिन वो तो सुनती नहीं है। मेरा क्या, मैं तो उतने समय में 2-3 मटके बना लूंगी और उसको बेचकर ज्यादा पैसा भी कमा लूंगी। मीनाक्षी तो मुझको ज्ञान झाड़ रही थी, क्योंकि अगर हम सटीक काम नहीं करें तो उससे अच्छा कि काम ना ही करे। मेरा क्या, मुझे इससे कुछ नहीं आता है। देखो बेटी, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करो। दूसरे के पास जाकर काम करने से अच्छा अपना व्यापार शुरू करना है। वैसे भी मीनाक्षी का बहुत अहंकार हो गया है। अगर तू अब उसके पास ना काम पे जाकर अपना कुछ कर दिखाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसी सोच वैसा ही काम। शुभ्रा अपने घर में हंडी कलश बनाने के लिए सब कुछ चीजों का इंतजाम कर लेती है और कुछ ही दिन में माँ और बेटी मिलकर व्यापार भी शुरू कर देते हैं। देख देख बेटी, मैं जैसे बना रही हूँ वो तेरे जैसा बन रहा है क्या? मेरा मतलब जैसा तुझे पसंद है। अच्छा बना है ना? ये सब बाजार में बिकेगा तो? बिकेगा बिकेगा, जरूर बिकेगा माँ, सब कुछ बिकेगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारा तो सब कुछ बिकने वाला है। जब मैं मीनाक्षी के सामने इतनी सारी चीजें बेचकर उससे भी ज्यादा पैसा कमाऊंगी, तब वो बैठ बैठ कर चलने लगेंगी। मुझे तो सोचकर ही मजा आ रहा है। अच्छा हुआ कि तूने उस दिन मीनाक्षी के सामने उतना अच्छा अभिनय किया, वरना मीनाक्षी तो तुझे ये काम सिखाती ही नहीं। पता है, हमारे गांव में उसकी इतनी उन्नति देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। वो और तू एक ही उम्र के हैं, वो इतना कमा रही है और तुझे एक काम तक नहीं मिल रहा है। ये सोच सोच कर मुझे बड़ा गुस्सा आता था, इसीलिए तो मैंने उस दिन तुझे वो बुद्धि दी है। सच में माँ, कौन तुम्हारी ये भोली शक्ल देख के बोलेगा कि ये बुद्धि तुम्हारे दिमाग से निकली है। लाजवाब बुद्धि थी तुम्हारी माँ, लाजवाब। जो भी हो, जल्दी जल्दी हाथ चला लो माँ, नहीं तो आज रात के अंदर ये काम खत्म नहीं होने वाला है। जल्दी करो। शुभ्रा और उसकी माँ बड़ी मेहनत करके बहुत सारे कलश और हंडिया बनाते हैं और वो सब बनाकर दोनों हाथ में भी ले जाते हैं बेचने के लिए। परंतु उनके हंडी और कलश के आकार और आकृति देखकर कोई भी खरीदने नहीं आता है और इसी कारण एक चीज भी नहीं बिकता है। ओ माँ, हम दोनों अब क्या करेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अरे तुम मन भारी मत कर, ये सब कुछ हुआ है उस मीनाक्षी के लिए। सबने उस मीनाक्षी से ही सब कुछ खरीदा, इसीलिए हम लोगों से किसी ने कुछ भी नहीं खरीदा और ना ही खरीदना चाहा। इसलिए अब हम दोनों को उसके व्यापार को नष्ट और खत्म करना है, वरना हमारा व्यापार भी नहीं चलेगा। मैं जो बोल रही हूँ उसको तू अब कान खोल कर सुनना। माँ, ओ माँ,
ये क्या हो गया है? देखो माँ, देखो हमारा क्या सर्वनाश हो गया है, देखो। अरे बाबा, आ रही हूँ। इतना चिल्ला क्यों रही है? अब बोल, क्या हुआ है? ये सब क्या हुआ है? ये सब क्या हो गया है? हाँ माँ, ये सब क्या हो गया है? हमारा इतना बड़ा सर्वनाश किसने कर दिया है, बोलो। अरे रुक मीनाक्षी, अभी इतना मत रो। अभी वो सब सोचने का वक्त नहीं है। जिसका जैसा मन है वो वैसा ही काम करेगा। हमें अभी ठंडे दिमाग से सोचना होगा। जिसने भी ये काम किया है उसने तो सिर्फ तेरे 2 दिन का मेहनत ही खराब किया है। तेरी पूरी जिंदगी का मेहनत खराब नहीं किया है। चल, अभी मन खराब मत कर। अभी हम काम में लग जाते हैं, ठीक है? और हाँ, अब से हम मिट्टी की चीजें बाहर नहीं, कहीं और रखेंगे। अब हम देखेंगे कोई तेरा ये काम कैसे खराब करता है। जल्दी जल्दी चलो माँ, नहीं तो हमारा ये सामान नहीं बिकेगा। आज देखना, आज सब लोग हमसे ही चीजें खरीदेंगे। शुभ्रा और उसकी माँ मीनाक्षी की इतनी बड़ी सर्वनाश करके हाथ में पहुँच गए, परंतु फिर भी उनसे कोई कुछ ना खरीदा। मीनाक्षी फिर से मेहनत करके अपना व्यापार फिर से खड़ा किया और शुभ्रा और उसकी माँ सारा काम और पैसा खोकर और अपनी जिंदगी दरिद्रता में ही बिताने लगे।